तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिया में आपको इन्फिनिक्स नोट 7 स्मार्टफोन है वो मिल जाएगा 11,500 रुपये की कीमत में। और आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है पोको M2, जो आपको मिल जाएगा 11,000 रुपये की प्राइस रेंज में। तो यहाँ पर अगर आप लोग भी इन्फिनिक्स नोट 7 और पोको M2 के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ पर आपको आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन, एक फुल कंपेरिजन इन्फिनिक्स नोट 7 एंड पोको M2 स्मार्टफोन के बीच में, जहां पे आपके सारे माइंड्स में जो जितने भी डाउट्स है, सारे जो कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर करूंगा ही करूंगा। और वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा वो देखना आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जहां पे आप लोग फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स नोट 7 की तरफ जाना है या फिर जाना है पोको M2 की तरफ। तो आइए गाइज, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक फुल कंपेरिजन को। और बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की, और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इन्फिनिक्स नोट 7 की डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 6.95 इंचेस की डिस्प्ले, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डिस्प्ले है, जहां पे आपको एक HD+ की IPS डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाएगा, यानी 720p की रेजोल्यूशन मिल जाएगी एक नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ मिलेगी आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो 91.5% की इन्फिनिक्स नोट 7 स्मार्टफोन में। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ यहाँ पे पोको के M2 के डिस्प्ले से, तो यहाँ जो डिस्प्ले की बात करता हूँ तो ये मिलती है आपको 6.53 इंचेस की। ऑब्वियसली इन्फिनिक्स नोट 7 से थोड़ी सी यहाँ पे जो साइज़ वो कम है, लेकिन इस चीज़ को छोड़कर जो यहाँ पे क्वालिटी है, यानी कि पोको M2 में मिलता है आपको फुल HD+ IPS डिस्प्ले पैनल, यानी कि यहाँ पे आपको एक फुल HD की डिस्प्ले मिल रही है एक 1080p की रेजोल्यूशन के साथ में। और नॉर्मल रिफ्रेश रेट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे आपको डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और जो प्रोटेक्शन है वो ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगी आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की। क्या कंपैरिजन है दोनों के डिस्प्ले में? डिस्प्ले की जो साइज़ है वो इन्फिनिक्स नोट 7 में थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी पोको के M2 से, लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, डिस्प्ले की प्रोटेक्शन है, वो आपको पोको के M2 में बेस्ट देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन की, और बात करते हैं सबसे पहले रेयर कैमरा यानी मेन कैमरा की, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको पीछे की तरफ मिलेगा एक क्वाड रेयर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस तो है ही नहीं, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का टर्सरी कैमरा एंड AI सेंसर मिल जाएगा यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स नोट 7 में। यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ पोको के M2 के कैमरा कंपेरिजन से, वो भी रेयर कैमरा से, तो यहाँ पे मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, जो मिलेगा आपको 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के साथ में। क्या कंपैरिजन है दोनों में? ये चीज़ आप भी जानते हो कि यहाँ पे जो आपको प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का इन्फिनिक्स में देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली कैमरा के मामले में, वो भी रियर कैमरा के मामले में, एक विनर है वहाँ पे आपका इन्फिनिक्स नोट 7। लेकिन एक अल्ट्रा वाइड लेंस की कमी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे पोको M2 की तरफ भी झुकाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग थ्योरेटिकली देखें तो यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 7 जो है कैमरे के मामले में बेस्ट है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड है डिस्प्ले के सामने। और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ पोको के M2 के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पे आपको मिलती है एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो ऑब्वियसली सेल्फी कैमरा के मामले में भी इन्फिनिक्स नोट 7 जो है वो बेस्ट है। तो ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में विनर है इन्फिनिक्स नोट 7। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बैटरी कंपैरिजन की, और सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी 18 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, जो कि आपको फास्ट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ जो आपको कनेक्टिविटी है वो मिलेगी माइक्रो USB पोर्ट की। कंपेयर करते हैं अगर इसे हम लोग पोको के M2 के बैटरी कंपैरिजन से, तो यहाँ पर भी आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, लेकिन जो चार्जिंग अडेप्टर है वो मिलेगा आपको 10 वाट का, और USB टाइप सी की यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। क्या कंपैरिजन है यहाँ पे? सबसे पहली बात, जो कैपेसिटी है दोनों स्मार्टफोन में सेम है, तो यहाँ पे आपको उतना ही लंबे समय तक साथ निभा पाएगा पोको M2 जितना लंबे समय तक साथ निभाएगा इन्फिनिक्स नोट 7। लेकिन मेन चीज़ है जो वो है चार्जिंग अडेप्टर की, जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा पोको के M2 में। और उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको USB टाइप सी कनेक्टिविटी तो पोको M2 में अच्छी देखने को मिल रही है। टाइप सी वैसे आज के टाइम में सारे स्मार्टफोन में होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग थ्योरेटिकली देखें तो ऑब्वियसली 18 वाट का चार्जिंग अडेप्टर है और माइक्रो USB केबल है, तो क्या हो गया, लेकिन बहुत जल्दी शायद चार्ज कर देगा। लेकिन टाइप सी है तो इसको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अडेप्टर यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा इन्फिनिक्स नोट 7 में। तो मेरे हिसाब से जो है कैपेसिटी सेम है, लेकिन अडेप्टर के मामले में जो बेस्ट है यहाँ पे आपका इन्फिनिक्स नोट 7। एंड ओवरऑल बैटरी कंपैरिजन को मैं इक्वल ही यहाँ पे शायद रखना चाहूँगा। और अगर मैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की यानी प्रोसेसर्स की दोनों स्मार्टफोन में, तो इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको मिलेगा मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलो G70 का प्रोसेसर, एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये 2 GHz की CPU फ्रीक्वेंसी
स्पीड के साथ में आपको मिल जाएगी। ये प्रोसेसर बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, और जो GPU है इस प्रोसेसर में वो मिलेगा आपको Mali G52 MC2 GPU के साथ में। कंपेयर करते हैं इसे यहाँ पे पोको के M2 के प्रोसेसर से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये भी 2 GHz की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में बेस्ड है, और यहाँ पर भी आपको 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, और G52 यानी MC2 सेम कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बस जो प्रोसेसर का एक तरीके से नाम कह सकते हो वही चेंज है, बाकी जो यहाँ पे CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड है वो सेम है, बाकी फैब्रिकेशन प्रोसेस तो खैर सेम है ही है, GPU भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिल जाएगा G70 से G80 में, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगी CPU की एंड GPU की थोड़ी बहुत। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स में थोड़ा सा, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाएगा, गेमिंग वगैरह में यहाँ पे आप अच्छे से इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हो। और इसके साथ ही जो है थोड़ा सा जो है आपके ईजी टू यूज़ जो काम है वो यहाँ पे डे टू डे लाइफ में पोको M2 का जो प्रोसेसर है थोड़ा सा ईजी बना देगा एज कम्पेयर टू G70 से, वरना कहीं ना कहीं G70 एंड G80 इक्वली है, लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपको G80 में देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी एंड स्लॉट सेट्स की, तो Infinix Note 7 में मिलता है आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। सिक्योरिटी की बात करते हो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा साइड माउंटेड आपके Infinix Note 7 स्मार्टफोन में। कंपेयर करते हैं अगर इसे पोको के M2 के स्लॉट सेट से, तो यहाँ पर भी आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन मिलेगा, लेकिन और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो ये मिलेगा आपको रियर माउंटेड यानी कि आपके बैक बॉडी के जस्ट पीछे। तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ आपकी चॉइस पे होना चाहिए कि आपको कौन सा वाला प्रेफर्ड अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर ज़्यादा पसंद है या फिर रियर माउंटेड, ये मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की, सॉरी बॉडी की बात करते हैं सबसे पहले Infinix Note 7 में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो बिल्ड क्वालिटी है Infinix Note 7 में वो मिलेगा आपको प्लास्टिक बैग के साथ में, ये पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलेगी, जो यहाँ पे डिजाइन है वो मिलेगी आपको ग्लॉसी मैट फिनिशिंग के साथ में, और जो यहाँ पे कलर्स है वो मिलेगा फॉरेस्ट ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू के साथ में। कंपेयर करते हैं अगर इसे हम लोग पोको के M2 के बॉडी से, तो यहाँ पर भी जो आपको जो बैक बॉडी है वो ऑब्वियसली प्लास्टिक बैग के साथ बनी हुई मिलेगी, जो बिल्ड क्वालिटी है वो पॉलीकार्बोनेट की है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। डुअल टेक्सचर डिजाइन है, यानी थोड़ा सा ऊपर में कुछ मिडल लाइट्स है, थोड़ा सा नीचे में कलर्स में थोड़ी सी चेंजिंग है, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको एज वेल एज वैसे कलर देखने को मिल जाएंगे जैसे आपको पोको M2 में 2 टोन कलर फिनिशिंग वाले देखने को मिल गए थे। तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी सेम है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंजेस है, और डिजाइन के मामले में अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे Infinix Note 7 का जो डिजाइन है वो ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रेडियंट डिजाइन मिलती है, थोड़ा सा यूनिक लुक है, और थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग अच्छा देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू पोको के M2 से। तो ये तो मेरा सजेशन है, आप लोग चॉइस करो कि यहाँ पे आपको कौन सा पसंद है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी दोनों में सेम है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लास्ट थिंग जो कि है प्राइसिंग, तो यहाँ पे Infinix Note 7 में मिलता है आपको 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट 11,500 रुपये की कीमत में, और अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ यहाँ पे पोको के M2 के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट मिलेगा आपको 11,000 की कीमत में, एंड 6GB रैम एंड 128GB का अदर वेरिएंट मिलेगा आपको 12,500 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपेरिजन Infinix Note 7 एंड पोको M2 स्मार्टफोन के बीच में, एंड आई होप सो कि आप लोगों ने भी अभी तक डिसाइड कर ही लिया होगा कि यहाँ पे आपको Infinix Note 7 की तरफ जाना है या फिर जाना है पोको M2 की तरफ। लेकिन मुझे बताना है कि यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन में से अल्टीमेट विनर कौन सा है, आपके यूसेज के अकॉर्डिंग आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, एंड फाइनली अपने प्राइस रेंज के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन जो है प्रेफर्ड होता है, कौन सा स्मार्टफोन जो है बेटर स्पेसिफिकेशन देता है, ये सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा कंक्लूजन के पार्ट में। तो यहाँ पे गाइस हम लोग आ चुके हैं कंक्लूजन के पार्ट में, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम लोग वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वेरिएंट्स कंपेयर नहीं हो सकते, क्योंकि वेरिएंट्स यहाँ पे इक्वली नहीं है। यहाँ पे पोको M2 में जो यहाँ पे रैम है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 2GB की रैम में इंक्रीजमेंट है Infinix Note 7 से, तो हमें इसी से कंपेयर करना होगा। तो इस हिसाब से जो है Infinix Note 7 हुआ आपका 500 रुपये ज़्यादा एज कम्पेयर टू पोको के M2 से। फटाफट से कंपेयर करते हैं क्या डिफरेंसेस है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो दोनों स्मार्टफोन में सेम है, दोनों के दोनों स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट बने हुए हैं, बस जो डिज़ाइन है जो कलर्स है वो चेंज है, और मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया है और अच्छे से बताया भी है कि इन दोनों में क्या कलर में जो डिफरेंसेस है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बात करें बैटरी के मामले में कहीं ना कहीं दोनों स्मार्टफोन सेम है, क्योंकि कैपेसिटी भी सेम है, लेकिन जो चार्जिंग अडेप्टर है यहाँ पे आपको Infinix Note 7 में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो USB Type-C है वो पोको M2 में देखने को मिलता है। तो ये भी कंपेयर करना कहीं ना कहीं एक चीज़ इक्वल के तौर पर ये, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी तो उतनी देखने को मिल रही है, लेकिन जो चार्जिंग अडेप्टर है वो Infinix Note 7 में अच्छी है। तो मेरे हिसाब से जो है अडेप्टर के हिसाब से वोट जाना चाहिए Infinix Note 7 को। आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर बताओ एक बार। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में सिर्फ साइज को छोड़कर जो बाकी क्वालिटी है, प्रोटेक्शन है, इस मामले में वोट जाएगा पोको के M2 को, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इस डिस्प्ले के मामले में वोट जाएगा पोको के M2 को। प्रोसेसर की बात कर लूँ तो कहीं ना कहीं मैंने बताया कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड, नैनोमीटर्स एंड GPU
सेम देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पता है कि हीलो G70 आपको नोट 7 में देखने को मिलता है, इन्फिनिक्स के नोट 7 में, और पोको के M2 में आपको पता है हीलो G80 है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ होगा प्रोसेसर में, थोड़ा सा जीपीयू में परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट है, थोड़ा सीपीयू में अच्छा है, एलटी मॉडेम कनेक्टिविटी, डाउनलोडिंग स्पीड और रैम स्पीड थोड़ा बहुत उन सब में चीज़ में थोड़ा इंप्रूवमेंट है। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो है ना, तो पोको M2 में जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है इन्फिनिक्स के नोट 7 से। बात करें अगर यहाँ पे कैमरा की, तो आपको पता है ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन में विनर है इन्फिनिक्स नोट 7। एंड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, पोको M2 में आपको मिलेगा पोको की तरफ से आने वाला खुद का लॉन्चर, जो कि यहाँ पे आपको बहुत कम एड्स मिलेंगी और सारे के सारे बैंड चाइनीज ऐप आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे। MIUI 11 के साथ में आएगा, एंड्रॉइड 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। इन्फिनिक्स नोट 7 की बात करें तो यहाँ पे जो इसका खुद का लॉन्चर नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड 10 का मिलेगा, और ये खुद के OS के साथ में आता है, यानी कि XOS 6.1.0 के साथ में। तो क्या कंपेरिजन है मेरे हिसाब से जो है, एज ऑलवेज जो मुझे पता है कि मुझे आपको डिटेल बताना है। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे गेमिंग करना और नहीं भी करना एक तरह से इक्वल है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेसर में ज़्यादा कोई अंतर तो है नहीं। गेमिंग के लिए सबसे मेन चीज़ होता है प्रोसेसर, और इस मामले में जो है कहीं ना कहीं इक्वली है, ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मॉडिफिकेशन के तौर पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो है मीडियाटेक के हीलो G80 में एज कम्पेयर टू हीलो की G70 से। तो मेरे हिसाब से जो है, अगर गेमर्स इस वीडियो को देख रहे हो और इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए गेमिंग के लिए, तो पोको M2 मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए। दूसरी बात, ये सजेस्ट करना से प्रोसेसर के बेस पे भी नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि प्रोसेसर के साथ साथ डिस्प्ले की क्वालिटी अगर जितनी ज़्यादा अच्छी हो तो आपको गेमिंग करने में उतना ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो ये चीज़ पोको M2 में अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल HD+ की डिस्प्ले मिल रही है अच्छी खासी प्रोटेक्शन के साथ में, तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा बैटरी भी अच्छी खासी है, बस चार्ज करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। USB Type-C कनेक्टिविटी तो थोड़ा सा साथ निभा देगा। और मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे कैमरे में आपको थोड़ा सा जो है समझौता करना पड़ेगा इन्फिनिक्स के नोट 7 से, तो ये बात है। और बाकी जो सारी चीज़ें आपको मैंने अच्छे से बता दी है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब आपको पता ही है। और यहाँ पे आपको सबसे खास बात ये है कि आपको पता है कि गेमिंग वगैरह करने के लिए जो रैम्स है वो जितनी ज़्यादा बड़ी हो तो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे आपको रैम में बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा, वो भी कम कीमत में। तो ये तो बात होगी गेमर्स के लिए कि अगर आप लोग कोई गेमर्स हो और अगर आप लोग बेस्ट स्मार्टफोन देख रहे हो इन दोनों में से, तो मैं सजेस्ट करूँगा पोको M2, क्योंकि सबसे पहली बात बजट कम है। यहाँ पे आपका 6GB की रैम मिल जाएगी 11,000 रुपये की कीमत में, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रोसेसर मिल जाएगा अच्छे खासे डिस्प्ले के साथ में, बैटरी भी अच्छी है, बस कैमरा भी थोड़ा सा समझौता करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जो नॉर्मल यूजर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपकी रिकमेंडेशन आपकी यूसेज बता देता हूँ। अगर आप लोग एक कैमरा लवर्स हो, मोस्टली अगर आप लोग सेल्फी वगैरह लेते हो या रियर कैमरा का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो इन्फिनिक्स नोट 7 बेस्ट होगा आपके लिए। इसके अलावा बैटरी अगर आपको अच्छी खासी चाहिए, और वो भी वैसे तो दोनों में ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा चार्ज करने की स्पीड में अगर थोड़ा सा अंतर आपको बेहतर देखना है, थोड़ा सा जल्दी चार्ज कर दे और थोड़ा सा ज़्यादा समय तक साथ निभा पाए, तो मेरे हिसाब से इन्फिनिक्स नोट 7 बेटर है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है एक चीज़ का दो चीज़ का समझौता करना पड़ेगा, वो है यहाँ पे सबसे पहली बात, जो डिस्प्ले है वो फुल HD की नहीं मिलेगी। तो यानी कि अगर आप लोग वीडियो वगैरह देखोगे तो यहाँ पे आपको फुल HD की जो है वो वहाँ पे नहीं मिलेगी, HD+ की डिस्प्ले मिलेगी। और जो अगर आप कैमरे की बात कर रहे हो, तो रियर कैमरे में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलेगा, तो जिसकी वजह से आप जो है पूरा ओवरव्यू नहीं देख पाओगे। बाकी सारी चीज़ें जो है अच्छी हैं, प्रोसेसर भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। और एक चीज़ ये है कि पोको M2 वालों को एक चीज़ का फायदा होगा कि 500 रुपये कम में भी मिल जाएगा ये स्मार्टफोन, और दूसरी बात यहाँ पे आपको रैम भी 2 GB की रैम में इंक्रीजमेंट होगा। तो मेरे हिसाब से गेमर्स के लिए भी एंड कहीं ना कहीं नॉर्मल यूजर्स के लिए भी पोको M2 बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग एक कैमरा लवर्स हो तो इन्फिनिक्स नोट 7 की तरफ आप जा सकते हो। मेरा ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि यहाँ पे आप इन्फिनिक्स नोट 7 की तरफ जा रहे हो या फिर जा रहे हो पोको M2 की तरफ, किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से वीडियो होती है खत्म। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्राइसिंग जाकर ऑनलाइन जरूर चेकआउट कर लो। आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।